कि आज भारत उस इतिहास को रच के एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े भारत, तो जो अनुभव है हमें अंतरिक्ष में रहने का खुद सीखना होगा। इसने वाले पार्ट के इस वाले निचले सतह में, जिसे हम निचले सतह ही टकराते हुए आता है एटमॉस्फेयर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। भारत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। भारत का लाल अंतरिक्ष घूमकर फिर से धरती पर आ चुका है और सभी ने देखा है कि भारत के लिए आज भारत कितना आगे बढ़ रहा है। और भारत का एक लाल अंतरिक्ष में जाता है और 14 दिन तक वहाँ रहता है और फिर लौट कर आता है। हमारे साथ वैज्ञानिक साकेत सिंह चौहान सर मौजूद हैं। कौरव सर, माफ़ कीजिएगा। आज बड़ा दिन है भारत के लिए। हमारे शुभांशु शुक्ला भारत लौट आए हैं। कैसा लग रहा है कि भारत के लिए कितना बड़ा दिन है आज? जी, पहली बात तो आपके सभी दर्शकों को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं हम सब भारतीय और हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और इसरो की पूरी टीम और हमारे भारत की लीडरशिप कि आज भारत उस इतिहास को रच के एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। जब 41 वर्ष बाद गए पहले अंतरिक्ष यात्री, पहले की अगर हम बात करें तो राकेश शर्मा जी थे। आज उस मॉडर्न एज ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट रहे हैं, टेस्ट पायलट। अभी वो इसरो में गगनयान प्रोग्राम के एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। 1 ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, 4 में से एक अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ये जो अंतरिक्ष में 14 दिन का साइंटिफिक एक्सपीडिशन उनका हुआ, इससे जो चीज़ें उन्हें साइंटिफिकली एक्सपीरियंस की, जो प्रयोग किए, जो इसरो ने 7 ऐसे प्रयोगों को डिज़ाइन किया था भारत के वो विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर, कि जिससे हम अपनी खुद के अंतरिक्ष कार्यक्रम में, जो कि इंसान के साथ वाला है सहित, उसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े भारत और अपने भारत के आने वाले अंतरिक्ष स्टेशन को 2035 में, तो जो अनुभव है हमें अंतरिक्ष में रहने का खुद सीखना होगा। हमारे रॉकेट से हमें लॉन्च करना होगा वापस, तो ये अनुभव कैसे आएगा, इसलिए ये उस लिहाज से भी ये स्पेस मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के लिए। ये कैप्सूल हम जब देख रहे थे कि कैप्सूल उतारा गया समुद्र में, उस समय पहले बहुत देर तक वेट किया गया उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए चीज़ों को लेकर, तो इसको बारे में आप थोड़ा समझा पाएंगे कि कितना टेम्परेचर सहन करता है? जब आप बता रहे थे कि एक समय कि 1800 से 2000 सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये सहन कर सकता है, तो कैसे पूरी चीज़ें होती हैं? देखिए, बड़ा ये तो पूरा स्पेस क्राफ्ट आपके सामने, इसका एक स्केल डाउन मॉडल है बहुत ही, ये जैसे कि स्केल अप करने के लिए इसका ऊपरी पार्ट को ड्रैगन कहते हैं। ये तो हट जाता है अंतरिक्ष में वापस आते समय, वायुमंडल में प्रवेश के पहले ये हट जाता है। इसने वाले पार्ट के इस वाले निचले सतह में, जिसे हम निचले सतह ही टकराते हुए आता है एटमॉस्फेयर से, ताकि उसकी जो गर्मी पैदा हो रही है, हीट, उसको रोका जा सके, सील्ड किया जा सके, इसलिए उसका नाम है हीट सील्ड। उसका टेम्परेचर लगभग 1600 से 1800 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। तो उस टेम्परेचर से बचने के लिए एडवांस लेवल की मटेरियल साइंस का उपयोग किया जाता है, आधुनिक पदार्थ विज्ञान, ताकि उस टेम्परेचर को रोका जा सके स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ अंदर बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को। तो इसलिए ये बड़ा पेचीदगी से भरा होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ड्रैगन पूरा स्पेसक्राफ्ट के रूप में जाता तो है, जुड़ता है स्पेस स्टेशन से, अंतरिक्ष में जाए, स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, अभी भी वो चक्कर लगा रहा है। ये तो कमाल की स्टेशन है। लगभग 2001 से बनना शुरू हुई थी और 2011 में कंप्लीट हुई। पहला लॉन्च 1998 में हुआ था, एक छोटा मॉड्यूल। फिर धीरे धीरे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह उसको बिल्ड किया गया, एक फुटबॉल फील्ड की बराबर है, वो 90 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। वहाँ पे ये सब एस्ट्रोनॉट, 4 एस्ट्रोनॉट रहे हैं, 14 दिन, टोटल 18 दिन हो गए अब तो लौटते लौटते इनको। तो 18 डेज़ के इस मिशन में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए, कई पब्लिक आउटरीच इवेंट्स की गई, बच्चों से बात की गई। हमारे भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात, जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी की वो की एक इंस्पिरेशनल स्पीच रही है पूरी, उनका संवाद, और बच्चों से उनका जो संवाद है वो आने वाली इस पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन है। और इसरो के लिए सबसे महत्वपूर्ण गगनयान प्रोग्राम को एक नई ऊर्जा देने वाला अनुभव है ये। स्पीड की बात करें तो सर, स्पीड की बात की जाती है कि कितने स्पीड से चलता है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो गाड़ी भी चलाते हैं तो स्पीड का सीट बेल्ट बांधते, सारी चीज़ें होती हैं। स्पेस में इतनी स्पीड से चलता है तो वैज्ञानिक अपने आप को कैसे सेफ रखते हैं अंदर? देखिए, सबसे कमाल की बात है जब वायुमंडल के बाहर पहुंच जाते हैं, अंतरिक्ष की पृथ्वी की निम्न कक्षाओं में, तो वहाँ आपकी गति जो है आपकी कक्षा के अवस्था पर निर्भर करती है, आप कितनी दूर हैं पृथ्वी से। वहाँ कोई इंजन या किसी प्रोपल्सन सिस्टम से आप चक्कर नहीं लगाते पृथ्वी, वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कमाल होता है कि आप उतनी स्पीड से आप उस ऑर्बिट में घूमेंगे, लेकिन आप हमेशा नहीं बना रह पाएंगे। हमेशा बने रहने के लिए आपको साइंस लगाना पड़ती है कि उसको इतना थ्रस्टर और छोटे छोटे रेट्रो रॉकेट्स या इस तरीके से ओरिएंटेशन मेंटेन करना होता है कि स्पेसक्राफ्ट की जो गति और स्पीड मेंटेन रहे उस कक्षा में होने के कारण। ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर था स्पेस स्टेशन, अभी भी है,
और वो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी अगर नापी जाए तो लगभग 6000 किलोमीटर, रेडियस में 400 और जोड़िए तो उस अब कक्षा में जो स्पीड मिलेगी कैलकुलेट करने पे फिजिक्स में, तो वो लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहाँ वायुमंडल नहीं है, वैक्यूम है, इसलिए वो एहसास नहीं होता स्पीड का। हम जैसे ही 40, 60, 100, 120 करते हैं तो हम तो वायुमंडल अर्थ में हैं, हमारा तो फ्रिक्शन भी है, हमें लगता है हमारी गाड़ी का वाइब्रेशन से गाड़ी अब आसमान हवा से बातें कर रही है। सुरक्षित ड्राइविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट सीट बेल्ट वी शुड नॉट ड्राइव। लेकिन स्पेस में आप उतनी तेज स्पीड से जब वापस आते हैं तो अपने आप में ये कमाल की इंजीनियरिंग है। देखिए, आप 27,000 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाले स्पेसक्राफ्ट से जुड़े हैं, फिर उससे हट रहे हैं, फिर दोनों एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दें, इसलिए इस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाएगा कि एक की गति कम की जाए और एक वापस उड़ता रहे, और धीरे धीरे उसकी कक्षा को बदला जाएगा ताकि ये भाई दूसरा चीज़ वहाँ से निकल जाए, और ये धीरे धीरे उसकी कक्षा कम करते हुए पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए एक ऐसा पॉइंट चुना जाएगा जहाँ से वायुमंडल में वो प्रवेश करेगा, और वो डिफाइन किया जाता है कि उसको कहाँ उतारा जाना।